बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजिम है, लोग पी जाते अगर समंदर खारा न होता। परेशानियां तो हजार है, लेकिन सुकून देने वाला सिर्फ तुम्हारा और मेरा रब है। अच्छा रहना भरपूर जवाब है। जिस दरख्त की लकड़ी नर्म होगी उसकी शाखें ज्यादा होंगी। बस नर्म तबीयत और नर्म गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज्यादा हों। अल्लाह जी, जिसकी मोहब्बत ने मुझे आपका नमाजी बना दिया, अपनी मोहब्बत से उसे मेरा महरम बना दीजिए। खुश रहने के लिए अपनी जिंदगी से जहरीले नहीं होती। कोई बिना देखे अवैस कुरैशी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत रख करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। बेशक कमेंट में जरूर लिखिए। जिंदगी तब तक बहुत खूबसूरत है जब तक आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत। इसमें नाशुक्री के सुराग होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह के वादे, जो चला गया उससे बेहतर देने का वादा, ताकत से बढ़कर तकलीफ न देने का वादा, सब्र करने वालों का साथ देने का वादा, हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा, एक गहरा और मोतबर जुमला। अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा जो आपको मिल रहा है तो आपको वो बदलना होगा जो आप देते आए हैं। एक आयत हर उस दर्द के लिए जो आप बयान नहीं कर सकते। नसीब और सब्र, कुछ चीजें नसीब का हिस्सा नहीं भी होती, पर तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जहां कुन होता। और अल्लाह फरमाता है, तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की इंतहा कर दूंगा। क्या आप सब्र करना जानते हैं?
एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे मैं बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद की होंगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठ, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेंगे तब मैं उनके बहुत करीब हूँगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह, किसे रमजान आने का बहुत जल्दी। खूबसूरत है वो सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे और खूबसूरत है वो इंसान जिसे अल्लाह ऐसी सोच अता करे। जिंदगी एक सफर है, बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से इबादत करो और अपने दुख का मदावा किसी उदासी से मांगो, बेशक वो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जिंदगी में इंसान जिस चीज के पीछे जितना भागता है वो उतने ही फासले पर चली जाती है और जिसके लिए कोई जुस्तजू ना की जाए वो खुद झोली में आ गिरती है। लेकिन हम ला हासिल की तलाश में भटकते फिरते हैं और जो फल खुदा की तरफ से झोली में पक कर गिरता है उसे कोई अहमियत नहीं देते। किसे रमजान आने का बहुत जल्दी है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कब रमजान आएगा और हम कब रोजे रखेंगे। सुना था डूबने से जान चली जाती है, मोहसिन इश्क से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में डूबा। याद रखिए, मायूस नहीं होना चाहिए, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। और जब बात आती है सुकून की, मैं अल्लाह से बातें कर लेती हूँ। अल्लाह ताला का अंदाज बहुत प्यारा है। जब कोई बात बतानी हो तो मिसाल देते हैं, जब तसल्ली देनी हो तो अपनी आयत हमारी आंखों के सामने कर देते हैं और जब जब हमें उस जात की शदीद ज़रूरत होती है हम तक हौसले पहुंच जाते हैं। हम तन्हा भी हों तो हमें अल्लाह का सहारा महसूस हो रहा होता है। जब कोई शख्स कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, तब ही उसे किसी खास इंसान की जरूरत होती है जो उसे सुन सके, उसकी मदद कर सके। और जब कोई शख्स कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तब भी उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसी बातें इंसान तब करता है जब दिल व दिमाग एक नुक्ते पर मुत्तफिक होना हो। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दे, खामोशी इख्तियार कर ले। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं मिल सकती है। जब एहसास हो जाए जिस नामहरम से आप मोहब्बत करते हैं वो आपका महरम नहीं बन सकता, तो खुदा की रजा की खातिर पीछे हट जाइए, ताकि जब यौम आखिरत वो रब्बे जुल जलाल पूछे ए मेरे बंदे, तूने मेरी खातिर अपनी कौन सी पसंदीदा चीज़ छोड़ी तो हमारा दामन खाली ना हो। अल्लाह हम सबको अल्लाह की आजमाइश में कामयाब करे और हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। और आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपनी औलाद और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।